यूपीएससी सिविल सेवा 3 चरणों में आयोजित करवाई जाती है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा। यह आईएएस परीक्षा में उम्मीदवारों की रैंकिंग तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल के रुझानों से पता चलता है कि साहित्य विषयों की सफलता दर वर्षों के साथ बढ़ रही है। हिंदी भारत में सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है और अधिकांश आबादी इसे समझती भी है। भारत सरकार अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न विभागों के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी का उपयोग भी करती है। संघ लोक सेवा आयोग मेंस परीक्षा, मेंस आईएएस परीक्षा के लिए वैकल्पिक साहित्य विषयों की सूची में हिंदी भी शामिल है। तो दोस्तों, आईएएस मेंस में अनिवार्य भाषा के पेपर के लिए हिंदी भी एक विकल्प है। तो क्या हो सकता है इसका सिलेबस, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं प्रतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हिंदी में कविता, गद्य और निबंध संग्रह के साथ वैज्ञानिक साहित्य और धार्मिक महाकाव्यों के रूप में कथा और गैर कथा सहित साहित्य का एक विशाल निकाय है। हिंदी की कई बोलियां हैं जिनका साहित्य यूपीएससी पाठ्यक्रम में शामिल है। इस विषय के पाठ्यक्रम में उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीन लिपियों में से देवनागरी लिपि का विकास, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश की भाषा के रूप में हिंदी का विकास और हिंदी व्याकरण की संपूर्णता शामिल है। यह हिंदी में विभिन्न कार्यों और कई प्रमुख लेखकों और उनके कार्यों की साहित्यिक आलोचना पर भी केंद्रित है। साथ ही दोस्तों, हिंदी में 500 अंक होते हैं और 250 अंकों के 2 पेपरों में इसे विभाजित किया गया है। तो क्या है इसका डिटेल सिलेबस, चलिए जानते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी द सिलेबस फॉर हिंदी लिटरेचर पेपर 1 के बारे में। यानी अगर हम जो अभ्यर्थी हैं वो अगर हिंदी को अपने ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं तो हमारा क्या सिलेबस हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड नागरी लिपि। यानी जो मुख्य रूप से आप सभी को पता होगा कि जो हिंदी है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो उन सभी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें ग्रामेटिकल एंड अप्लाइड फॉर्म्स ऑफ अपभ्रंश, अवस्था एंड आरंभिक हिंदी के साथ डेवलपमेंट ऑफ ब्रज एंड अवधि एज लिटरेरी लैंग्वेज ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, देन अर्ली फॉर्म ऑफ खरी बोली इन सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो संत साहित्य, रहीम एक्सेट्रा। यानी देखा जाए तो ये जो एक डेवलपिंग पीरियड है हिंदी का कि किस प्रकार ब्रज और अवधि भाषा जो मुख्य रूप से जिसमें हिंदी को हम कहा जाता था उसका एक जो है खड़ी बोली इन सिद्ध साहित्य में कैसे उसका जो है चेंज हुआ है, क्या क्या डिफ्रेंशिएशन उसमें आए हैं, साथ ही खोसरो लैंग्वेज में क्या क्या इसका जो प्रभाव पड़ा था। देन डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली एंड नागरी लिपि ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के साथ ही स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हिंदी भाषा एंड नागरी लिपि। यानी अब जो आजकल के टाइम पे जो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, जैसा कि आप सभी उम्मीदवार जानते हैं कि ये जो पूरी की पूरी ही अलग तरह की लैंग्वेज है जो मुख्य रूप से बिल्कुल भिन्न है। देन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। हिंदी जो का क्या योगदान है हमारी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में और किस प्रकार जो एक जो नेशनल लैंग्वेज बन गई थी उस समय में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, देन साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, प्रोमिनेंट डायलैक्ट्स ऑफ हिंदी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप के साथ अलाइंड फीचर ऑफ नागरी लिपि एंड द एफर्ट्स ऑफ इट इनफॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी के साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी। ये सारी चीज़ें जो है हमारे हिंदी लैंग्वेज में आती हैं। देन बात करें हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो इसमें द रेलिवेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑन हिंदी लिटरेचर। यानी ये जो सभी चीज़ें हैं ये हमसे पूछी जाती है। फिर आती है हमारी इसमें लिटरेसी ट्रेंड्स ऑफ द फॉलोइंग 4 पीरियड ऑफ हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के बारे में कौन कौन से, जैसे हमें पता है कि हमारे जो हिंदी साहित्य है उसे 4 काल खंडों में बांटा गया है, तो इसके जो मुख्य कवि थे उनके बारे में, पोएट थे उनके बारे में और उसकी क्या लेखन शैली थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करें कथा साहित्य की, तो इसमें उपन्यास एंड रियलिज्म यानी उपन्यास को किस प्रकार से इसमें जोड़ा गया है, द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ
द हिंदू नॉवेल्स किस प्रकार से हैं, प्रोमिनेंट नॉवेलिस्ट कौन कौन से हैं, जैसे आपको प्रेमचंद के बारे में पता होना चाहिए, जैनेंद्रा के बारे में पता होना चाहिए। उसी के साथ यशपाल, रेणु एंड भीष्म साहनी के बारे में भी आपको काफ़ी सारी जो उनकी जीवनी है उनके बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। दैन द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ ही प्रोमिनेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर जैसे प्रेमचंद, प्रसाद, अगिग्या मोहन, राकेश एंड कृष्णा सोबती। जो एक उपन्यास कहानी की लिखने की प्रथा थी वह कहीं ना कहीं बदल कर एक शॉर्ट स्टोरीज़ में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें जो प्रमुख लेखक थे, प्रमुख कवित्रे थे, उनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला आता है ड्रामा एंड थिएटर। सबसे लास्ट जो पॉइंट है हमारे सिलेबस 1 का वो ये है ड्रामा एंड थिएटर, जिसमें द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी ड्रामा। उसी के साथ प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट यानी भारतेंदु प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, ये जो सारे थे एक बिल्कुल प्रख्यात जो इनको नाटककार कहा जाता था हिंदी के, उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। फिर क्रिटिसिज्म यानी जो ऑब्वियस ही बात है, कोई सी भी चीज़ का जब विस्तार होता है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मौजूद होते हैं। तो उसके लिए द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी क्रिटिसिज्म, जिसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रगतिवाद, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ ही प्रोमिनेंट क्रिटिक्स यानी जो कौन इसका विरोध करते थे, कौन इसके क्रिटिक्स के बारे में बोलते थे, वो थे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम विलास शर्मा एंड नागेंद्र। तो इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आप दोस्तों इसकी जो PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी जो PDF है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो यह था आज का एक सेकेंड। अब बात करते हैं UPSC हिंदी लिटरेचर सिलेबस पेपर 2 के बारे में। तो इसमें देखा जाए तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में हमसे पूछा जाता है, जैसे कबीर ग्रंथावली, फिर सूरदास के बारे में, उनसे जुड़ी बातों के बारे में, तुलसीदास के बारे में, जयसी, बिहारी, मैथिली शरण गुप्ता, प्रसाद, निराला, दिनकर, उसके कुरुक्षेत्र के बारे में उन्होंने जो लिखा था। देन अगेग ये जो अंगन के पार द्वार जो उन्होंने लिखी थी उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। देन मुक्ति बोध और नागार्जुन के बारे में भी पूछा जाता है। इसी के साथ जो इसमें दूसरा पार्ट आता है वो है भारतेंदु के बारे में, यानी जो भारत का दूरदशा उन्होंने लिखी, उसकी किताब के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें बेसिकली लिटरेचर से संबंधित कुछ यहाँ पे आपको जो मुख्य प्रकार से पोएट दिए गए हैं, मुख्य प्रकार से राइटर्स दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं, उनकी जो एक प्रचलित कथाएं हैं, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, उनके बारे में आपको सभी जानकारी होनी चाहिए। जैसे रामचंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, प्रेमचंद, गोदान, उनकी जो गोदान बहुत ही ज़्यादा जो फेमस है, उसका स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर है वो भी दिख रही होगी। साथ ही यशपाल, दिव्या और पांशीवार नाथ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पेपर 2 में हमसे पूछी जाती हैं। तो यह था हमारा हिंदी का सिलेबस। तो दोस्तों यह था हमारा आज का सिलेबस। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सिलेबस जरूर पसंद में आया होगा और समझ भी आया होगा। इसी के साथ अगर आप भी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर आपको इसका लिंक जो है वह एक्सेस हो जाएगा। साथ ही अगर आप भी RPSC की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान की किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमने लॉन्च किया है आप सभी के लिए एक नया YouTube चैनल मारो एग्जाम, जिसे आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बनना है UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, जिनको आप Amazon और Flipkart से खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।